कैसे आप सभी लोग। मैं बलवंत कुमार आप सभी को आपके YouTube चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं फिर से मैथ को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चर्चा कर चुके थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो आज फिर से उन्हीं को जहां मैंने स्टॉप किया था उनको फिर से शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल इस प्रकार है। तो आज का पहला क्वेश्चन, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सही है, यानी क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक दर से जो है 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 800 रुपया है, तो उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बात समझ गए। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 5% का मतलब कितना हो गया, 1/20। सही है, कोई दिक्कत किसी को। तो यानी कहने का मतलब, तो साधारण ब्याज हो गया 20 और अगले वर्ष का भी कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, पहला का 20 और दूसरे का 20 और 1 21। यहां तक कोई दिक्कत। तो यहां क्या देख रहे हैं, 20 और 20 कितना, 40, और 40 के बदले यहां कितना दिया हुआ है, 800। यानी यहां पे क्वेश्चन 40 के बदले कितना दिया है हमको, 800। सही है। तो हमको निकालना है 20 और 21 कितना हो गया, 41। तो यहाँ 40 के बदले दिया है और एक अगर और निकाल लेते हैं तो 41 हो जाएगा। तो एक के बदले कितना हो जाएगा, यार देखिए गौर से, तो हो जाएगा 20। तो टोटल जोड़ दिया जाएगा 41, 41 के बदले कितना हो जाएगा, 820। फिर से एक बार देखा जाए, 5%, तो 5% का मतलब कितना हुआ, 1/20। तो 1/20 करने का मतलब हुआ, पहला हो गया 20, तो ये भी 20, क्योंकि साधारण ब्याज में समान चलता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, तो पहला साल का 20, क्योंकि पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा साल क्या हो जाएगा, 20 और 1 21। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो 20 और 20 40, 40 के बदले कितना दिया हुआ है, 800 रुपया। तो एक के बदले कितना जाएगा, 20। यहाँ में निकालना है 20 और 21 कितना, 41। तो 40 और 1 कितना हो गया, 41। 41 का मतलब कितना हो गया, 820। कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपया है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है, तो देखते किस प्रकार बनता है। तो 4%, तो 4% का मतलब कितना होगा, 1/25। कोई दिक्कत किसी को। तो इसका ये मतलब हुआ, साधारण ब्याज जो हो जाएगा 25 और दूसरे वर्ष का भी कितना हो जाएगा, 25। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए गौर से, तो पहले वर्ष का 25 और दूसरे वर्ष का आ जाएगा 25 और 1 26। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। तो अब यहां देख रहे हैं कि 25 और 25 कितना हो गया, 50, और इस 50 के बदले कितना दिया हुआ है, 1000। सही है। तो मुझे निकालना है 25 और 26 कितना हो गया, 51। तो 50 के बदले दिया हुआ है और 51 का मतलब कितना, और 1 का निकालना है वैल्यू। तो 1 के बदले कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए तो गौर से 20। सही है। यानी टोटल हो जाएगा 51 के बदले कितना हो जाएगा, 1020। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। फिर से एक बार देख लेते हैं। 4% का मतलब कितना हो गया, 1/25। यानी पहला वर्ष का 25, दूसरे वर्ष का भी कितना हो जाएगा, 25, क्या साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, पहला वर्ष का 25 और दूसरे वर्ष में 25 और 1 26। सही है। तो 25 25 कितना हो गया, 50, और 50 के बदले कितना दिया हुआ है, 1000। तो हमें निकालना है कितना, 25 और 26 कितना, 51। यानी 1 का वैल्यू निकालना था, तो 1 का वैल्यू कितना जाएगा, 20। टोटल जोड़ दिया जाए तो 51 के बदले कितना हो जाएगा, 1020। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 4 गुना हो जाता है तो 64 गुना होने में कितना समय लगेगा। बात समझ गए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि कितना गुना, 4 गुना। यानी कहने का मतलब हुआ 1 रुपया का जो राशि है वह 4 रुपया होने में कितना साल लगा, 3 साल। तो यानी 1 रुपया कितना गुना हुआ, 4 गुना। इसका यह मतलब हुआ कि हर एक 3 साल में जो राशि कितना गुना हो जाता है, 4 गुना। तो इस बार राशि कितना है, 4। तो इसका 4 गुना कितना जो 4 चौके 16, तो 16 रुपया होने में कितना साल लगेगा, फिर 3 साल। इस बार कितना राशि है, 16, इसका फिर 4 गुना 16 चौके 64, तो फिर 64 गुना होने में कितना साल लगेगा, 3 साल। तो टोटल अगर देखा जाए तो 3 साल, 3 साल और 3 साल कितना साल हो जाएगा, 9 साल। यानी टोटल जो लगेगा 9 वर्ष लगे, यानी 9 साल लगेगा इस राशि को कितना गुना होने में, 64 गुना होने में। तो ये एक सिंपल विधि हुआ जिसको आप बना सकते हैं। और एक जो होता है ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं, वह कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है 3 वर्ष में जो क्वेश्चन कर रहा है, रुपया कितना गुना हो गया, 4 गुना। कितना गुना, 4 गुना हो जाता है। कितना साल में, तो 3 साल में। तो क्वेश्चन कर रहा है कि हमको 64 गुना निकालना है। कितना गुना, 64 गुना। तो 64 को जो है आप 4 के गुणज के रूप में लिखिए। तो 4 के गुणज में क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 4 पर पावर 3। तो ये पावर 3 को क्या करना है, पहले वाले समय से गुना कर देना है। तो 3 तिया 9 वर्ष, यानी उस राशि को 64 गुना होने में कितना साल लगेगा, तो 9 वर्ष लगेगा। कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 3 गुना हो जाता है तो 81 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो सेम क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। तो यहां पे क्वेश्चन है कि 5 साल, तो 5 साल में जो है कितना गुना है, 3 गुना। कितना गुना, 3 गुना। कोई दिक्कत किसी को। मुझे निकालना कितना गुना है, 81 गुना। तो 81 गुना को 3 के गुणज के रूप में लिखना है। तो 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, यानी कहने का मतलब हुआ 3 पर पावर 4। सही है। तो यहां पे कितना पावर है, 4। तो 4 को किससे गुना कर देना है, 5 से गुना कर देना है। तो 5 चौके 20 साल। सही है। यानी उस राशि को 81 गुना होने में टोटल उसको 20 वर्ष लग जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में 650 रुपया और 2 वर्ष में 676 रुपया हो जाता है तो मूलधन और दर ज्ञात करें। सही है। कोई दिक्कत किसी को। तो क्वेश्चन यहां क्या कर रहा है कि 650 रुपया पहला साल में और दूसरे साल में कितना हो गया, 676। यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई राशि P है तो पहला वर्ष में कितना हो गया, 650। सही है। और दूसरे वर्ष में कितना हो गया, 676। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। इसको कटा लिया जाए 26 से 25 बार में और 26 से कितना बार में, 26 बार में। तो यानी कहने का मतलब है उनका रेशियो का अनुपात कितना हो गया, 25 अनुपात कितना हो गया, 26। तो ये जो इस 25 अनुपात 26 है, इसका ये मतलब है यहां भी कितना होगा अनुपात होगा, 25 अनुपात कितना होगा, 26। यानी यहां का भी अनुपात कितना होगा, 25 अनुपात कितना, 26। सही है। कोई दिक्कत किसी को। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, तो 26 गुना 26 कितना हो गया, 676। 26 गुना 25 कितना हो गया, 650। यानी कहने 25 गुना 25 कितना हो जाएगा, तो 625। फिर से एक बार देखा जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 650 रुपया जो है पहला साल में और दूसरे साल में कितना हो गया, 676 हो जाता है। तो इसे 26 से कटाते हैं तो 26 से कितना बार में, 25 बार में। ये 26 से कितना बार में, 26 बार में कट जाता है। यानी इनका जो ब्याज का अनुपात निकल गया, 25 अनुपात कितना हो गया, 26 निकल गया। तो ये अनुपात यहां भी होगा। तो यानी यहां भी कितना होगा, 25 अनुपात कितना होगा, 26 होगा। तो यहां पे यह देखा जाए तो 26 गुना 26 हो गया 676, 26 गुना 25 कितना होगा, 650 और 25 गुना 25 कितना होगा, 625। यानी 625 रुपया जो है पहला साल में 650 हो जाता है। तो कोई दिक्कत किसी को। अब क्वेश्चन है ब्याज की दर ज्ञात करना है। अब हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। तो यहां पे ये देखते हैं कि 625 रुपया जो है
वह कितना हो गया 650 रुपया आता है। यानी ब्याज कितना दिया 25 रुपया दिया। तो ब्याज गुने 100 अब बटे मूलधन कितना होगा 625। तो 25 से कट जाएगा 25 बार में, 25 से कट जाएगा 4 बार में, यानी कितना परसेंट तो 4%। यानी ब्याज की दर कितना निकल जाता है 4% और मूलधन कितना निकल जाता है 625। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में 420 रुपया और 2 वर्ष में 441 रुपया हो जाता है, तो मूलधन और दर ज्ञात करें। कोई दिक्कत किसी को? सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, पी रुपया जो है पहला वर्ष में कितना हो गया 420, सही है, और दूसरे वर्ष में कितना हो गया 441। यहां तो कोई दिक्कत? तो यहां कटा लिया जाए इसको 21 से कितना बार में 20 बार में, और 21 से कितना बार में 21 बार में, यानी इन दोनों साल का जो रुपया का अनुपात कितना हो गया 20 अनुपात कितना हो गया 21। तो ये रेशियो यहां भी हो जाएगा, तो 20 अनुपात कितना हो जाएगा 21, सही है। तो 21 गुना 21 कितना हो गया 441, 21 गुना 20 कितना हो गया 420, तो 20 गुना 20 कितना हो जाएगा 400, सही है। यानी कहने का मतलब है 400 रुपये की राशि पहला वर्ष में 420 रुपया और दूसरे वर्ष में कितना जाता है 441 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब मुझे दर निकालना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 20 रुपया कितना जाता है 21 रुपया, यानी 1 रुपया का ब्याज देता है, तो 1/20 गुने 100, तो 20 पंचे 100 कितना परसेंट तो 5%। यहाँ तक कोई दिक्कत? आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं सब्सक्राइब कर दें और घंटी बजाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।